नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट आजीविका रजिस्टर भरने के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजीविका रजिस्टर भरने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम उन समस्याओं पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लोकोस ऐप को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको 3 लाइन्स पे जाना है और आपको चेंज रोल पे क्लिक करना है। आप जैसे ही चेंज रोल पे क्लिक करते हैं, आपने जो रोल असाइन किया है सीआरपी आजीविका का, तो आपको सीआरपी आजीविका पे क्लिक करना है और आपके सामने जो है आजीविका रजिस्टर का जो आपका इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से ही कुछ एंट्री कर रखी हैं। देखिए, आपको टोटल मेंबर्स मेरे दिख रहे हैं और पेंडिंग अप फॉर अप्रूवल में दिख रहा है कि मैंने 2 को पेंड अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। तो ये आपको डेटा यहाँ पे शो करेगा। आपको अप्रूवल का दिखेगा, रिजेक्ट आप जो डेटा रिजेक्ट करोगे वो डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आज मैं आपको एक नए सिरे से एक नई महिला का डिटेल भर के बताता हूँ कि कैसे भरना है। और आपको कुछ चीज़ों की इसमें बेसिक जानकारी होनी भी ज़रूरी है। जैसे अगर मैं फ़सल की बात करूँ, तो फ़सल में आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारी मेन जो होती हैं सीज़न्स जो होते हैं वो हमारे 3 सीज़न्स होते हैं। एक खरीफ होता है, रबी होता है, जायद होता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। खरीफ की फसल जो होती है हमारी, इनमें आपका धान, अरहर, मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली, शकरकंद, उड़द, मूंग, ज्वार, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, तिल, जूट, ग्वार, ऐसी फसलें जो आती हैं ये हमारी खरीफ के सीज़न में आती हैं। अब इसके बाद मैं रबी की अगर बात करूं, तो रबी में आप सभी जानते हैं गेहूं अब सबसे प्रमुख फसल है हमारी। गेहूं होता है, जौ है, आलू है, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, ये हमारी रबी की फसल में आती हैं। अभी आपकी खरीफ और रबी की बात हो गई है। अब मैं जायद की बात करता हूँ। जायद की फसल वो होती है जो कद्दू वर्गीय, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जितनी कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं वो सारी हमारी जायद में आती हैं। जैसे आपका खीरा है, ककड़ी है, आपका तरबूज है, ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो हमारी जायद में आती हैं। सूरजमुखी भी आपका जायद में ही आता है। चलिए हम शुरू करते हैं फीडिंग की। तो आपका टोटल मेंबर्स दिख रहा है। आप मेंबर्स पे, आप यहाँ पे टोटल मेंबर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपको मेंबर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी मैंने मेंबर्स ऑलरेडी पहले से ऐड कर रखे हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब हमें नया मेंबर ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लस के साइन पे क्लिक करना होगा। देखिए, प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले पूछता है कि क्या पिछले किसी क्वार्टर में आपने किसी महिला का डिटेल भरा हुआ है। अगर उसको यस करेंगे तो आप सर्च करके उस महिलाओं की डिटेल ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसको नो करके ओके कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, आपसे जिस आईडी को आपने लॉगिन किया है आपको वही पंचायत आपको पूछेगा। तो मैंने जैसे जो पंचायत ऑलरेडी लॉगिन कर रखी है, हमारी पंचायत शो कर रही है, हमने पंचायत सेलेक्ट किया। अब इस पंचायत में जितने भी आपके रेवेन्यू विलेज होंगे, आपने जो भी मैप कर रखे होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। तो सपोज़ मुझे इस पंचायत का ही, इस ग्राम पंचायत का या इस गाँव का मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब उसके बाद में बात आती है एसएचजी की। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके एसएचजी यहाँ पे शो करेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि आपकी एसएचजी जो है बीपीएम से अगर अप्रूव नहीं है तब भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। आपको बीपीएम से देखना है कि बीपीएम पे आप उसको चेक कर लीजिएगा, आपकी बीपीएम पे वो एसएचजी है या नहीं है। उसको चेक करने का आपको मैं तरीका बता देता हूँ। आपको बीपीएम आईडी पर जाना है। बीपीएम आईडी पर जाइएगा, आपको P3 रिपोर्ट खोलनी है। आप वहाँ पे देख लेंगे कि हमारी बीपीएम पे शो कर रही है। अगर कर रही है तो दिखेगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे इशू आने वाला है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमने एक एसएचजी उठा ली। जैसे सपोज़ मैंने जय बालाजी उठाया। जय बालाजी को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, आपको जो पोटेंशियल लखपति दीदी का ऑप्शन है इसको हमें एक्टिव करना होगा। तभी हमारे जो डीपीएम से अप्रूव ऐसे मेंबर्स होंगे वो हमारे यहाँ पे शो करेंगे। तो जितने भी मैंने डीपीएम आईडी से जितने भी अप्रूव किए हुए हैं वो सारे हमारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। चलिए, मैं ज्योति यादव जी का मैं नाम सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ।
आपसे कंफर्मेशन मांगेगा प्रोसीड करने के लिए, आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। इसके बाद में आपसे इसकी प्रोफाइलिंग के बारे में पूछेगा, आपसे बेसिक डिटेल्स पूछेगा कि जो इनकी कैपिटल कैटेगरी है वो कौन सी है, फंड है कोई या फिर लोन लिया हुआ है। सपोज़ उन्होंने लोन लिया हुआ है तो लोन मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि कैपिटल सोर्स क्या है, आप इस पर क्लिक करोगे तो उन्होंने जो पैसा लोन लिया है बैंक से लिया है या फिर एसएचजी से लिया है तो वो हमें सेलेक्ट करना होगा। मान लिया महिला ने एसएचजी से लिया हुआ है और टाइप ऑफ कैपिटल में आपको यहाँ पे सीआईएफ, आरएफ और वीआरएफ दिया हुआ है। आपको यहाँ पे कोई एक फ़ंड आपको सेलेक्ट करना होता है। सीआईएफ में जो आपकी धनराशि अभी तक दी जा रही थी 1,10,000, हम सपोज़ मान लेते हैं उन्होंने सीआईएफ से पैसा लिया हो। मान लेते हैं महिला ने 80,000 रुपये समूह से ले रखे हैं, तो 80,000 रुपये हमने यहाँ पे डाला और उसके बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। आएंगे आप फॉर्म पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है। तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री वो चीज़ है जिनके पास पशुपालन है वो यहाँ पे हम टिक करेंगे और जिनका नहीं है उनको हम नहीं टिक करेंगे। दूसरा आपका क्रॉप बेस्ड है तो आपके जितने भी महिलाएं होंगी क्रॉप बेस्ड तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एक्वा फार्मिंग वो होता है जिसमें हम फिशरीज़ का करते हैं, जैसे मछली पालन है। फॉर्म के बाद में हमें नॉन फॉर्म सेलेक्ट करना है। नॉन फॉर्म पे आने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस है। इनमें से जो ऑप्शंस आप जो महिला जो एक्टिविटी कर रही है वो हम ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद में आपका अदर्स में आप आइए तो अदर्स में आप देखिए वेज का ऑप्शन आता है, रेगुलर सोर्स का आता है। देखिए दोनों में डिफरेंस, आपका जो वेज है ये डेली बेसिस होता है, आप मजदूरी करते हैं, मनरेगा में काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी वेज में आ जाती हैं। और रेगुलर सोर्स वो होता है जिसमें आप मान लिया एक छोटी सी आपकी दुकान है जिससे अर्निंग हो रही है, या आप ई रिक्शा चलाते हैं या किसी अदर चीज़ों से आपकी जो अर्निंग आ रही है, डेली इनकम हो रही है, वो हमारी रेगुलर सोर्स में आ जाता है। सपोज़ मनरेगा में काम करती महिला तो वो वेज में मैंने सेलेक्ट किया और इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें लाइवलीहुड एक्टिविटी भरनी है। लाइवलीहुड एक्टिविटी भरने के लिए हमें सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ में जाना है और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे हमने जो जो ऑप्शंस वहाँ पे टिक किए थे वो हमारे ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो सपोज़ पहले हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, हमने एनिमल हस्बेंड्री टिक किया था तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपकी ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, टोटल वहाँ पे अभी 0 दिख रहा है क्योंकि हमने अभी इसको ऐड नहीं किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड एक्टिविटी करेंगे। ऐड एक्टिविटी करने के बाद में आपसे पूछेगा कि भाई आपके पास कौन सा पशु है, गाय है, भैंस है, जो भी है, आप किसी एक को सिलेक्ट करिए। जैसे उसके पास मान लेते हैं भैंस है। एनिमल सेलेक्ट करने के बाद में आपको नंबर ऑफ़ एनिमल्स डालना है, जितने भी पशु उसके पास होंगे वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज़ 4 पशु हैं उसके पास, 4 भैंसें हैं तो हम यहाँ पे 4 नंबर ऑफ़ एनिमल्स में 4 डाल देंगे। हमारी 12 से 15 लीटर दूध दे रही है तो 4 भैंसें आपकी हो जाएंगी 60 लीटर में, मान लेता हूँ कि 60 लीटर दूध वो दे रही है। तो अब यहाँ पे आपको जो अगला ऑप्शन हमारा आता है, पूछता है कि प्रोडक्शन जो हो रहा है वो उसकी यूनिट क्या है, केजी में हो रहा है, लीटर में हो रहा है, डज़न में हो रहा है, क्विंटल में हो रहा है। तो सभी को पता है कि दूध हमारा जो लिक्विड फॉर्म होता है वो हम लीटर्स में नापते हैं, तो लीटर में हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद में आपसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछता है। पर यूनिट मीन्स हो जाएगा आपका 1 लीटर का जो रेट है वो आपको बताना है। मैंने मान लिया कि 40 रुपये में हमारा जो दूध है वो सप्लाई हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया टोटल कि 60 लीटर का 40 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। ये इसके बाद में आपसे इनकम फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स की बात करता है। तो अदर प्रोडक्ट अगर आप मान लिया घी से या किसी अदर से करते हैं तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ इसको 0 कर देंगे। इसके बाद में आप इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एनिमल की बात करता है। तो अगर आपने पशु बेचा, अगर आप पशु बेचते हैं तो पशु से कितनी इनकम होती है। मान लेता हूँ कि एक भैंस उसने बेच दी, तो एक भैंस कम से कम 40 से 50 हज़ार में बिकती है, तो मैं 40 हज़ार एक मान लेता हूँ कि 40 हज़ार में उसकी भैंस
बिकी। ये हमारा उसकी सेलिंग जो प्रॉफिट है। अभी तो ग्रॉस इनकम की बात हो रही है क्योंकि अभी हमने एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं दिखाया है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एनिमल हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 40,000 रुपये। उसके बाद में आपसे पूछता है कोई स्प्रिंग एनिमल्स, मतलब अगर कोई हमारा पशु है उसके अगर बच्चों से हमें कोई इनकम हो रही तो वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ उसको नो कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको नो कर दिया है। इसके बाद आपका एक्सपेंडिचर पूछेगा कि आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ। आप अगर एक भैंस पाल रहे हैं तो उसको पालने में आपका जो खर्चा आ रहा है, आप लगभग वो खर्चा यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो भैंस के लिए हमें चारे की व्यवस्था करनी होती है और रहने के लिए शेड और कई सारी खर्चे होते हैं। तो इन सारे सब खर्चों को मिला के मैं मान लेता हूँ कि करीब 9,000 का खर्चा आ गया। तो 9,000 का जैसे ही आप खर्चा यहाँ दिखाएंगे तो आपको नेट इनकम जो हो रही है वो 33,400 रुपये की आपकी नेट इनकम हो गई। इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में ये आपका एक पहला स्टेप हुआ। अगर आपके पास गाय है या अन्य कोई जानवर है तो आप ऐड एक्टिविटी करेंगे और उनको इसमें ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे। तो हमारा ये पोर्शन एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम फिर से इसको बैक करेंगे। जैसे इसको बैक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया है, इसका मतलब ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बात करेंगे क्रॉप बेस्ड जो आपकी फसलें हैं, फसलों पे जो हम काम कर रहे थे हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा सीज़न कौन सा। मैं सीज़न पे पहले भी बात कर चुका हूँ स्टार्टिंग में कि हमारी जो मेनली जो सीज़न्स होते हैं हमारे खरीफ रबी जायद होते हैं। तो आप मान लीजिए कि आप कोई धान उगाते हैं तो धान हमारा किस में आता है, खरीफ में आता है। तो हम सबसे पहले खरीफ को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि हमारी खरीफ की फसल कौन सी है। तो आप पैडी करते धान करते हैं तो हम यहाँ पे पैडी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो एरिया यूनिट आपसे जब पूछेगा तो आपको एरिया यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि कितने एरिया में आप पैडी की खेती कर रहे हैं। महिला मान लेते हैं कि बीघे में खेती कर रही है और बीघा कितना आपका यूनिट है, एक बीघे में कर रही है, 2 बीघे में मान लेता हूँ कि 2 बीघे में वो खेती कर रही है। प्रोडक्शन यूनिट के बाद में आपसे टोटल प्रोडक्शन की बात करता है। तो मैं प्रोडक्शन मान लेता हूँ कि 20 कुंटल उसका प्रोडक्शन हुआ। तो आप जब 20 कुंटल प्रोडक्शन आप यहाँ पे दिखाएंगे उसके बाद आपसे एमएसपी पूछता है। तो एमएसपी जो होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो कि गवर्नमेंट एक फिक्स करती है रेट कि इससे नीचे आप सेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में कहीं पे सेल करते हैं इसको आप नो कर दीजिए, ज़्यादातर तो लोग एमएसपी पे नहीं सेल कर पाते हैं। तो मार्केट प्राइस की बात मैं करूँ तो मान के चलते हैं कि 2300 रुपये कुंटल आपका यहाँ पे चल रहा है रेट। तो आपने यहाँ पे 2300 रुपये मेंशन किए। तो आप जैसे ही 2300 आप मेंशन करेंगे तो आपका पर कुंटल जो रेट था आपके 20 कुंटल के हिसाब से आपका 46,000 रुपये आपका यहाँ पे ग्रॉस, आपकी ग्रॉस इनकम निकलने के बाद में अब एक्सपेंडिचर की मैं बात करता हूँ। तो आपको एक्सपेंडिचर में आपसे पूछेगा कि सीड और अदर इनपुट में आपका कितना रुपया खर्च हो गया। आप मान लीजिए कि आपका जो है 800 रुपये से 1,000 रुपये समथिंग आपका खर्च हो गया। तो मैंने इस पर 800 रुपये मेंशन कर दिया आपको फील्ड प्रिपरेशन पे और आपका जो भी ऑपरेशंस आपने फील्ड ऑपरेशंस पे जो भी आपने खर्चे किए, आपने खेत की जुताई कराई, आपका जो भी जुताई पे खर्चा आया, आपने लेवलिंग कराया, जो भी चीज़ें कराई उस पे जो आपका एक्सपेंस आया तो वो आप मान लेते हैं कि आपका मोटा मोटा 4,000 तक इस पर खर्चा आ गया। अब फर्टिलाइज़र की मैं बात करता हूँ तो फर्टिलाइज़र पे आप 2,000 रुपये लगभग मान लीजिए। इंसेक्ट पेस्ट को आप मान लीजिए आप 1,000 रुपये तक मान लीजिए कि आपने इंसेक्ट पेस्ट पे आपने 1,000 रुपये खर्च किए। आपकी सिंचाई पे आपने 1,200-1,500 रुपये तक करीब खर्च कर दिए। आपका लेबर कॉस्ट आया तो लेबर कॉस्ट में मैं आपका मान लेता हूँ कि 2 से 3,000 रुपये खर्च हुआ होगा। 3,000 रुपये तक आपने लेबर कॉस्ट खर्च कर दिया। अदर कॉस्ट की बात करता हूँ तो अदर कॉस्ट अगर कोई है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ इसको ज़ीरो कर देंगे। तो आपकी टोटल कॉस्ट जो आई आपका 12,300 रुपये आपका एक्सपेंडिचर आया। तो इस इतना कंप्लीट करने के बाद आपको इसे सेव कर देना है। आप जैसे ही सेव करेंगे इसके बाद में अभी देखिए हमने रबी खरीफ की फसल अभी यहाँ पे मेंशन की है। ऐसे ही आपके पास अगर रबी की फसल है, जायद की फसल है तो आप ऐड सीज़न करके सेम ऐसे ही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं।
हमारा ये दूसरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप बैक ऑप्शन पे जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे भी ग्रीन टिक लग चुका है। इसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन बचता है वेजेस का। तो चलिए वेजेस पे देखते हैं क्या है। आने के बाद आपको ऐड करना है, ऐड करेंगे। ऐड में आपसे कैटेगरी पूछेगा, आपकी कैटेगरी आप लेबर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर हैं, अदर हैं, या मनरेगा में आप जॉब करते हैं। तो मनरेगा में आप मान लिया काम करते हैं, तो मनरेगा में मैंने सेलेक्ट किया। आपको जो डेली बेसिस जो पे मिल रहा है वो आपका 400 रुपये करीब हो गया। और एवरेज डेज आपने कितने दिन, आपने क्वार्टर की बात कर रहा है, यानी 3 महीने में लगभग आपने कितने दिन आपने काम किया। तो मैं मान लेता हूँ कि आपने 3 महीने में 35 दिन काम किया, तो आपका 35 दिन के हिसाब से आपका ग्रॉस इनकम आ गया। ग्रॉस इनकम के बाद आपको एक्सपेंडिचर अपना डालना है कि जो आपने जो खर्चे किए हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मान लेता हूँ कि 2000 का आपका खर्चा आया, तो आपकी जो नेट इनकम आएगी वो 12,000 हो गई। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे और सेव करने के बाद में अब आप बैक चाहिए तो आप यहाँ पे देखेंगे तीनों ऑप्शन आपके ग्रीन टिक हो गए हैं। इसका मतलब हमारा ये पूरा टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट होने के बाद में आपको सेंड फॉर अप्रूवल पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा अप्रूवल के लिए चला गया है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। अब आप देख सकते हैं ज्योति यादव पे यहाँ पे लॉक लग चुका है और यहाँ पे अप्रूवल पेंडिंग आपका दिखा रहा है। आपका अप्रूवल ये पेंडिंग तब तक दिखाएगा जब तक कि आप इसे अप्रूव नहीं करते हैं। यहाँ से अप्रूव करने के बाद में आपका ये BPM पे शो करेगा। आपको BPM पे जाके वहाँ से आपको अप्रूव करना है। अप्रूव जैसे ही कर देंगे आपका यहाँ पे अप्रूव लिख के आ जाएगा। लखपति दीदी से संबंधित मैंने और वीडियोस भी बना रखे हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, रोल असाइन कैसे करना है, और आप जब आजीविका रजिस्टर फिल करते हैं तो उसके बाद में आपको BPM ID पर अप्रूवल कहाँ से करना है, इनसे संबंधित आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। आपको वहाँ से हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। धन्यवाद।